वन सुंदर में राधिका जैसे ही घर प्रवेश करती है तो दिव्यम की दूसरी पत्नी राधिका को घर आने से रोकती है और कहती है कि इस तरह से कैसे बिन पूछे घर में घुसी आ रही हो। रुको, मैं अभी तुरंत पुलिस को बुलाती हूँ। दिव्यम तुरंत ही दूसरी पत्नी के मोबाइल से हाथ से मोबाइल ले लेता है और फोन कट कर देता है और राधिका से कहता है कि राधिका तुम यहाँ। तब राधिका देखती है कि दिव्यम तो दूसरा शादी कर चुके हैं। राधिका का होश ही उड़ जाता है और राधिका कुछ नहीं बोलती है। राधिका सबूत लेकर के बंसल परिवार पहुंची हुई है। राधिका काफी ज्यादा हिम्मत वाली लड़की है। अब तो राधिका को ये पता चल गया है कि दिव्यम जी तो दूसरी शादी कर चुके हैं, तो अब तो राधिका को सबूत दिखाना बहुत ज्यादा और जरूरी हो गया है। दिव्यम के पिता जैसे ही जग्गू राधिका को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होकर के राधिका जैसे ही प्रणाम करती है तो हाथ उठा करके आशीर्वाद भी देते हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि राधिका के आने के बाद आखिरकार जग्गू इतना ज्यादा खुश क्यों है। जहाँ जग्गू का हाथ पैर हिलता तक नहीं था, आज वो हाथ उठा करके राधिका को आशीर्वाद तक दे रहे हैं। राधिका सबसे माफी मांगती है और कहती है कि माँ जी, मेरे में क्या कमी था जो 7 महीने के अंदर में आप लोगों ने दिव्यम जी की शादी करा दी। आप लोग थोड़ा तो वक्त देते सही साबित करने के लिए। सुजाता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब मैं तुमको नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो। मेरी बहू रानी बहू मेरे पास है, अब तुम मेरी कोई नहीं रही। जग्गू ये सुन करके रोने लगते हैं। तब दादी कहती है कि सुजाता चुप करो, हम लोगों ने राधिका के साथ गलत किए हैं। राधिका को सही साबित करने के लिए टाइम देना चाहिए। राधिका कहती है कि दादी जी, मैंने आप लोग को सबूत दिखाने के लिए लाई हूँ। दिव्यम जी अगर दूसरी शादी करके खुश है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, मैंने पापा जी को धक्का नहीं दी थी, ये मेरी हमशक्ल ने पापा जी को धक्का दी थी। दादी हाथ जोड़ करके माफी मांगती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और दादी कहती है कि सुजाता तुम भी राधिका से माफी मांगो। दादी कहती है कि अगर जग्गू अभी ठीक रहता तो ये सब कुछ नहीं होता, ये तो अनर्थ हो गया। अब दिव्यम की दूसरी पत्नी को भी पता लग गया कि यही राधिका है। सब लोग बंसल परिवार के सब लोग राधिका से सबूत दिखाने के बाद माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम भी दिव्यम के साथ ही रहो। दिव्यम भी राधिका को माफ कर देता है। दिव्यम तो राधिका को सर उठा के देखता भी नहीं है, कहता है कि राधिका मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमको नहीं समझ सका, मैं भी माँ के बातों पर आकर के तुमको घर से निकाल दिया, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है। अब जग्गू बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाले हैं क्योंकि अब राधिका सेवा करेगी। दादी तो अभी राधिका को ही सपोर्ट करेगी, सुजाता हमेशा ही राधिका को डांटेगी, तो अब दादी भी सुजाता के ऊपर शक करेगी और कहेगी कि सुजाता तुमको सब कुछ मालूम था, तुम जानबूझ करके दिव्यम का दूसरा शादी करा दी।